सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रैक्टिकल। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम देखेंगे टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फेरस सल्फेट। सबसे पहले हम बात करेंगे द व्हाट इज़ मीन बाय द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कंपाउंड यहाँ पर एक्चुअल में वो कंपाउंड यहाँ पर है या फिर नहीं, वो हम क्या करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो अगर आप जब कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर चेक किया जाता है। तो उसमें क्या चेक किया जाता है कि एक्चुअल में वो जो स्टूडेंट है वो वही है या फिर नहीं, वो आइडेंटिटी कार्ड पर यहाँ पर चेक किया जाता है। उसी प्रकार जो कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम क्या करते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट, वो सबसे पहले हम उस कंपाउंड के बारे में देखेंगे कि वो कंपाउंड एक्चुअल में उसका रोल क्या है। इट इज़ अ हिमेटेनिक कंपाउंड एंड इसेंशियल बॉडी मिनरल। ये जो फेरस सल्फेट कंपाउंड है वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, एक इसेंशियल कंपाउंड है जो क्या है, हिमेटेनिक कंपाउंड। हिमेटेनिक मतलब जो क्या करता है, हमारे बॉडी में हीम यानी कि ब्लड को क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है आयरन, उस क्वांटिटी को क्या करता है, आयरन क्वांटिटी को ये क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड लेवल यहाँ पर मेंटेन होती है इन द बॉडी। तो ये क्या है, एक इसेंशियल बॉडी मिनरल है। उसके बाद हम बात करेंगे फेरस सल्फेट के बारे में। तो ये इसकी पाउडर जो होती है वो कैसे होती है, ट्रांसपेरेंट पाउडर होती है। ग्रीन क्रिस्टल्स और पहले ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स पाउडर इसकी होती है। अगर और ये जो पाउडर होती है, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, जो इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन होता है अगर उससे ऑक्सीडाइज हो जाती है तो वो पाउडर कैसी दिखती है, यहाँ पर ब्राउनिश येलो पाउडर यहाँ पर दिखती है। क्रिस्टल्स रैपिडली ऑक्सीडाइज एंड बिकम कोटेड विथ ब्राउनिश येलो बेसिक फेरस सल्फेट। तो वो पाउडर कैसी दिखती है, यहाँ पर ब्राउनिश येलो कलर की दिखती है। उसके बाद ये जो पाउडर है वो सोल्यूबल इन वाटर है बट इनसोल्यूबल इन इथेनॉल। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द फेरस सल्फेट पाउडर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, जो कि हम परफॉर्म करने वाली किसकी, फेरस सल्फेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसकी कर रहे हैं हम, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट इज प्रिपेयर फ्रॉम फेरस सॉल्ट एंड सल्फेट। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर टेस्ट फॉर फेरस सॉल्ट एंड देन टेस्ट फॉर द सल्फेट। तो टेस्ट फॉर द फेरस सॉल्ट, तो ये टेस्ट करने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि फेरस सल्फेट में फेरस सॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फेरस सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिज़ोल्व 1 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट पाउडर आपको वे करनी है 1 ग्राम, और उसको आपको डिज़ोल्व करना है 20 ml ऑफ वाटर में। तो ये आपका बन गया फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपको क्या करना है, टेक अ 2 ml ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड add a 2 ml of dilute sulfuric acid and 1 ml of 110 phenylphthalein 0.1%। आपको समझ में आया, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में आपको 2 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, 2 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है एंड 1 ml आपको 110 फिनोल्फ्थालीन 0.1% सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लेना है। उसको आपको मिक्स करना है। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, तो ऑब्जर्वेशन मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर एन इंटेंस रेड कलर इज फॉर्म। जो टेस्ट ट्यूब में जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसे दिखेगा आपको, इंटेंस रेड कलर इज फॉर्म। तो रेड कलर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अगर रेड कलर का सॉल्यूशन दिखता है तो आप ये कह सकते हो कि इसमें क्या प्रेजेंट है, फेरस सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड टेस्ट क्या करना है आपको, 1 ml फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेना है जो कि हमने यहाँ पर प्रिपेयर किया था। 1 ml फेरस सल्फेट सोल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें क्या ऐड करना है, 1 ml ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन। ये जो पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन है, सबसे पहले आपको ये पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 0.55 ग्राम पोटेशियम फेरोसाइनेट पाउडर लेनी है और 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। बन गया आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन। क्या करना है, 0.55 ग्राम पोटेशियम फेरोसाइनेट पाउडर लेनी है और 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करनी है। बन गया आपका पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन। उस सोल्यूशन से आपको कितना लेना है, यहाँ पर 1 ml लेना है, 1 ml फेरस सल्फेट सोल्यूशन एंड 1 ml पोटेशियम फेरोसाइनेट सोल्यूशन। जो हमने फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बनाया उसमें से 1 ml लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद जो पोटेशियम फेरोसाइनेट आपने बनाया 0.5 ग्राम लेकर 10 ml वाटर में डाल के उसमें से आपको क्या लेना है, 1 ml सोल्यूशन लेना है, उसको मिक्स करना है। आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर डार्क कलर की प्रिसिपिटेट आपको यहाँ पर दिखेगी। तो डार्क ब्लू कलर की प्रिसिपिटेट अगर आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई दी, इसका मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड है उसमें फेरस सॉल्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। ये क्या हो गया यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द फेरस सॉल्ट। उसके बाद हम बात करेंगे द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द सल्फेट। यहाँ पर जो थर्ड टेस्ट है वो सेम टेस्ट है, 1 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, 1 ml पोटेशियम फेरोसाइनेट लेना है, और इसका जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा वो वाइट नहीं, यहाँ पर ब्लू, डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट आपको यहाँ पर फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सेम रिएक्शन है सेकेंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट फॉर द सल्फेट। तो टेस्ट फॉर सल्फेट परफॉर्म करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें सल्फेट यहाँ पर प्रेजेंट है या फिर नहीं। अगर ये टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाती है तो इसका मतलब आपने जो पाउडर ली थी वो फेरस सल्फेट पाउडर नहीं है, वो दूसरी पाउडर है, वो आप क्या कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो बात करेंगे अब टेस्ट फॉर सल्फेट। तो टेस्ट फॉर सल्फेट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर सल्फेट, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेक अप 5 ml ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। जो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन हमने बनाया था स्टार्टिंग में, उसमें से 5 ml आपको लेना है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब में लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, एंड 1 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करना है, एंड 1 ml उसमें ऐड करना है बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो बेरियम क्लोराइड है वो कैसे बनाना है। बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, 0.61 ग्राम आपको बेरियम क्लोराइड पाउडर लेनी है और उसको आपको 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। बन गई आपकी बेरियम क्लोराइड पाउडर, बन गया। बेरियम क्लोराइड पाउडर लेनी है आपको कितनी, 0.61 ग्राम इन 10 ml वाटर में आपको डिज़ोल्व करनी है। बन गया आपका क्या, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसमें से आपको कितना लेना है, यहाँ पे 1 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन आपको समझ में आई। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लेनी है, टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है आपको, 5 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, उसके बाद 1 ml डाइल्यूट HCl एंड 1 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। उसका ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देगा आपको, वाइट प्रिसिपिटेड ड्यू टू द बेरियम सल्फेट फॉर्म। उसकी रिएक्शन कैसी होती है वो अभी हम देखेंगे। फेरस सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट जो लिया था हमने 5 ml, वो रिएक्ट होता है किससे, बेरियम क्लोराइड जो लिया था हमने 1 ml इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl का रोल यहाँ पर क्या है, वो क्या करता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन से क्या होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो फेरस सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म द बेरियम सल्फेट। ये जो बेरियम सल्फेट है वो क्या है, वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होती है। टेस्ट ट्यूब के बॉटम में यहाँ पर क्या होती है, कलेक्ट होती है वाइट कलर की पीपीटी, वो होती है किसकी, बेरियम सल्फेट की, और रिमेनिंग क्या है आपका फेरस क्लोराइड। तो ये थी फर्स्ट टेस्ट।
सेकेंड टेस्ट में हम क्या करेंगे, 2 ml ऑफ द लीड एसीटेट सॉल्यूशन। लीड एसीटेट सॉल्यूशन लेना है आपको 2 ml। तो लीड एसीटेट सॉल्यूशन आपको कैसे बनाना है, लीड एसीटेट सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 ग्राम लेना है आपको लीड एसीटेट पाउडर इन 10 ml डिस्टिल वाटर। 10 ml डिस्टिल वाटर में आपको 1 ग्राम लीड एसीटेट पाउडर मिक्स करना है, बन गया आपका लीड एसीटेट सॉल्यूशन। उसमें से आपको कितना लेना है, यहाँ पे 2 ml 2 ml आपको क्या लेना है, यहाँ पर लीड एसीटेट सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, और वो ऐड करना है किसमें, 5 ml ऑफ द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। 2 ml लीड एसीटेट सॉल्यूशन, 5 ml फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, आपका क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, लीड सल्फेट, वो क्या होगा आपका वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा आपका लीड सल्फेट का, और रिमेनिंग क्या है आपका आयन एसीटेट, ये क्या है आपका रिमेनिंग। तो ये जो वाइट प्रिसिपिटेट है, अगर आपको टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर वाइट प्रिसिपिटेट दिखता है, फर्स्ट टेस्ट में अगर आपको वाइट प्रिसिपिटेट दिखता है, मतलब आपका ये टेस्ट क्या हो गया, यहाँ पर पास आउट हो गया, और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया है कि आपका जो कंपाउंड लिया है आपने फेरस सल्फेट, उसमें सल्फेट प्रेजेंट है। तो आपकी ये चारों टेस्ट जब पास हो जाती है, टेस्ट फॉर सल्फेट एंड टेस्ट फॉर यहाँ पर फेरस सॉल्ट, तब आप क्या बता सकते हो कि हमारी जो टेस्ट है वो हमने, हमारा जो कंपाउंड है फेरस सल्फेट, वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया। तो आपको समझ में आया कि कैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म किए। तो ये हमने क्या देखा, इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर हमने यहाँ पर देखा, ओवरऑल प्रैक्टिकल प्रोसीजर देखा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखा। सबसे पहले हमने देखा फेरस सल्फेट के बारे में, कंपाउंड कैसा दिखता है, क्या रोल है, वो देखा। उसके बाद टेस्ट देखा हमने, फेरस सॉल्ट की टेस्ट देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, सल्फेट की टेस्ट हमने यहाँ पर देखी। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिकल पार्ट। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है।